तो इतना प्रेम भगवान करते हैं। तो भक्तों के साथ भगवान के अनेक खेल होते हैं, इन सब को अवतार बोलते हैं। ऐसे भगवान के अनंत अनंत अवतार। एक बार भगवान ने अवतार लिया सखुबाई के रूप में। उनके ससुराल वाले उनको मारते थे, पीटते थे। माँ बाप सखुबाई के थे नहीं, मायके वापस जा नहीं सकती थी, दुखी थी। पंढरपुर भी जाने नहीं देते थे। स्वयं ठाकुर जी एक बार तो बांध दिया सखुबाई को, क्योंकि पंढरपुर जाने लगी थी दर्शन करने। रास्ते से पति लाया खींचकर पीटता हुआ, खंबे से बांध दिया। तो रात्रि को सब सो गए, खा पी के ये भूखी प्यासी खंबे से सखुबाई बंधी रही। ये कराहड़ की घटना है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो रात को ठाकुर जी आते हैं, उनकी पड़ोसन का रूप बना करके सखुबाई को खोल देता, तू जा पंढरपुर। कहते जब वहां से आऊंगी तो ये मेरे को पीटेंगे, मारेंगे। उसकी चिंता मत कर, बाद में जो होगा देखी जाएगी, अब तो तू दर्शन करा पंढरपुर में। तो सखुबाई का तो खोल करके भेज दिया पंढरपुर, और स्वयं ठाकुर जी सखुबाई का रूप धारण करके खंबे से बंध गए। जो घर वालों को पता ना चले कि सखुबाई पंढरपुर विठल भगवान के दर्शन करने गई। अब खड़े ठाकुर जी सखुबाई का रूप धारण करके। सखुबाई की सास आई तो सखुबाई बंधी थी, लेकिन सर ऐसे झुका दिया, राधे राधे माता जी है ना, राम कृष्ण हरि। तो सर झुका दिया, प्रणाम। सास को लगा कि देखो मैंने कल इसको पिटवाया, खंबे से बंधवाया, और तब भी देखो मुझको प्रणाम कर रही है। अब उसको थोड़ी पता ये कर रही नहीं, ये कर रहा है नहीं पता। तो बेटे को कहा, बेटा अब खोल दे इसको, नहीं तो मर आ जाएगी। बेटे ने खोल दिया। अब सखू से बोला, अब तो नहीं भागेगी ऐसे? तो नाम नहीं भागूंगी। उसी समय सास आई, चल पानी भर के ला, चूल्हे पे पानी गर्म कर, बाथरूम में रख मेरे नहाने के लिए। जी मां जी। अब ठाकुर जी कुएं से पानी लाते, फिर चूल्हे पे गर्म करते, फिर स्नान घर में रखते। जब ये बुढ़िया नहा के बाहर आई तो बहू से बोली, अब मेरे कपड़े धो दे। जी मां जी। फिर कपड़े धोए, फिर गाय भैंस का गोबर उठाया, फिर भोजन बनाया। और जब सबको भोजन परसा तो उंगलियां चाटते ही रह गए। भगवान के हाथ का बना हुआ, भगवान भी खेल कर रहे। सास कह रही है ठाकुर जी के सामने अपने बेटे से, देखो एक बार बांधा सुधर गई, पहले सुधर जाती तो क्यों तेरे को मार पड़ती, इतने दिनों से मार खा रही है। सुधरी तो पहले से थी हो, लेकिन वो भजन चिंतन ज्यादा करती थी, व्रत पूजा पाठ ज्यादा करती थी, घर वालों को सहन नहीं होता था, मंदिर तो जाने नहीं देते। और सास जानबूझ के एकादशी को चावल के लिए कहती, बना चावल। और पंढरपुर में जो वार करी भक्ता तो चावल बिल्कुल, कोई भी वैष्णव एकादशी को चावल नहीं खाता। और ये सखुबाई मंदिर में गई और ठाकुर जी से बोली दर्शन करके, अब मैं जीते जी वापिस नहीं जाऊंगी। रोने लगी, सर पटने लगी, ऐसी चोट लग गई, नस पट गई। जब द्वार पे सर पटका दुखी होकर के, बेचारी वहीं बुझ गई, मर गई। पंढरपुर में संस्कार भी कर दिया करने वालों ने। और इनकी ससुराल का जो पुरोहित था संयोग की बात, वो भी वहीं था संस्कार के समय। उसको लगा पता रही है तो हमारे जजमान की पुत्र वधू है, मर गई। इधर ठाकुर जी ने बड़ा विचित्र खेल किया। यहां ठाकुर जी सखुबाई बन करके, लक्ष्मी भगवती रुक्मिणी लक्ष्मी पूछ रही है देवऋषि नारद जी से, नारद जी आप तो घूमते रहते हैं पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, मेरे प्रभु गए थे आज तक वापिस नहीं आए,
आप बताइए कहां गए? एकदम चले गए बिना बताए, अब तक लौट के नहीं आए। नारद जी ने कहा नहीं आएंगे, क्यों? कहते उनको नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई है, भगत की चाकरी कर रहे हैं, भगत का रूप धारण करके। तो आएंगे कब? कहता है रिटायर है ही नहीं, रिटायरमेंट ले नहीं सकते। क्यों? कहते हैं जिस भगत का रूप धारण करके नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो भक्त जब तक जाएगा नहीं वापिस घर में। ये बात क्या है? तो नारद जी ने पूरी बात बताई और कहा फिर सखुबाई जाती क्यों नहीं है? मेरे पतिदेव सखु बन करके सब घर वालों की चाकरी नौकरी कर रहे हैं, वो सखु पंढरपुर से वापस क्यों नहीं जा रही है? कहते वो मर गई, उसका तो संस्कार भी हो गया। ना नोमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, ना सखु जीवित हो पाएगी और ना ठाकुर जी रिटायर हो पाएंगे। तो लक्ष्मी भगवती मातेश्वरी है, शक्ति है, ठाकुर जी के कुछ भी कर सकती है। शमशान में पहुंच गई जहां उनकी चिता की भस्म थी, संकल्प किया और भस्म से ऐसे उठी सखुबाई जैसे कि सोकर व्यक्ति उठता है। अब बताइए राख से कुछ कोई पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन भगवती प्रकृति की देवी नहीं और प्रकृति के उस पार की है। भगवान की शक्ति कुछ भी कर सकती है। उठी चिता से, भस्म से जीवित होकर के और कहा कि बेटी मैंने तुमको जीवित किया, दोबारा जन्म मैंने दिया, तुम्हारा तो संस्कार ही हो चुका था। पूरी घटना बता दी कि तुम्हारा रूप धारण करके और तुम्हारे घर वालों की पूरी सेवा कर रहे हैं। अब तू जा, जब तक तुम नहीं जाओगी तब तक वो आएंगे नहीं मेरे पास। कहते मैं नहीं जाऊंगी, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जीते जी लौट कर नहीं जाऊंगी मंदिर से। तो लक्ष्मी ने कहा बेटी मैंने, मुझको भी पता, तुमने कहा ना कि मरते समय तुमने क्या कहा था, मैं जीते जी वापिस नहीं जाऊंगी। तू तो मर गई, वो तो पिछले जन्म की बात है, जीते जी नहीं वापिस जाऊंगी। अब तो तुम मर गई, दोबारा तुम्हारा जन्म हुआ और तुम मुझको मां मानती थी, हम दोनों को तुम माता पिता मानती थी। अब जान ले, पहले तुमने माना था कि रुक्मणी मेरी मां है, कृष्ण मेरे पिता है, लेकिन अब तू मानना ही नहीं। अब तो जान ले मैं तेरी मां हो चुकी हूं, क्योंकि मैंने तुमको अभी अभी पैदा किया है। मैं तुम्हारी मां हूं और द्वारकाधीश तुम्हारे पिता हो गए। अब तुम्हारे पिता तुम्हारा रूप धारण करके तुम्हारी ससुराल कराड़ में तुम्हारा सब तुम्हारी नाम की सेवा कर रहे हैं। अब तू जा। वहां से चल दी भगवती रुक्मिणी अंतर्धान हो गई। इधर पुरोहित जी रुक्मिणी बाई के, उसके सखुबाई के ससुर के पास आए और कहा जजमान मैं तो भूल ही गया था, आपकी पुत्र वधू सखुबाई का देहांत हो गया, उनके संस्कार में मैं सम्मिलित हो गया। कहते कब की बात है? ये कब की बात? कहते काफी दिन की बात है। फिर मेरे यहां कौन है? इतने में ठाकुर जी सखुबाई बने थे तो पानी लेकर कुएं से घड़ा से आ रहे थे और जो ही घर में प्रवेश किया तो ससुर ने कहा उपरोहित जी से, पंडित जी आप पागल हो गए क्या? क्या भांग पी ली ज्यादा नशे में? क्या कह रहे हो? मेरी बहू मृत्यु हो गई और आप संस्कार में गए थे। ये कौन है फिर जो आ रही है पानी लेके? और जो ही देखा सखु को, वो तो भूत भूत लगा चुलाने, तो चुड़ैल है, भूत नहीं बन गई। ये तुम्हारे घर में तो उसका भूत है, चुड़ैल है। क्या पंडित जी पागल हो गए हो क्या? पे पूछ ही लिया पंडित जी ने। तो हुआ ये, कुएं पे ठाकुर जो ये पहुंचे गांव से बाहर कुएं पर, सखुबाई पंढरपुर से,
वहां देखा कि मेरे रूप धारण करके ठाकुर जी कुएं से पानी भर रहे हैं। अब दो सखुबाई हो गई, एक असली सखुबाई, एक ठाकुर जी। घड़ा भर लिया था, घड़ा दे करके भरावा सखुबाई से बोले ले पकड़ घड़ा, और स्वयं द्वारका देश के रूप में प्रकट हो गए, दर्शन दिए, उनको गले लगाया, पूरी बात बताई, अब तू जा घर। तो सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी थे सब घर के काम करते, और अब असली सखुबाई आ गई, ठाकुर जी हो गए दर्शन दे के अंतर्धान, असली सखुबाई आई। और ये क्या मान रहे हैं, ये भूत नहीं, कि तो मर गई, मेरे सामने संस्कार हुआ, ये कहीं चुड़ैल तो नहीं है। पूछा ससुर ने, बेटी ये पंडित जी क्या कह रहे हैं, तू पंढरपुर कब गई थी, तू तो हर रोज यही सेवा करी हमारी, तू पंढरपुर कहीं गई। कहता है मैं तो बहुत दिन हो गए, जिस दिन मुझको बांधा था सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैं पहुंच गई थी। तू तो हर रोज यही थी। कहा नहीं, मैं तो अभी अभी आ रही हूं। तो फिर ये कौन थी हमारे घर में, तो पूरी बात बता दी। द्वारिकाधीश मेरे विठ्ठल भगवान मेरा रूप धारण करके आप सब लोगों की सेवा की है। पंडित जी सच कहते हैं, मैं तो मर गई थी। तो तू फिर भूत है क्या? क्या नहीं, मुझको भगवती रुक्मणी जी ने जीवित कर दिया भस्म से। पूरी बात बता दी। तो ये भी भगवान का अवतार हुआ ना। इस अवतार का नाम क्या है, जो मैं बता रहा हूं ना कि 24 अवतार नहीं, बहुत अवतार भगवान के। इस अवतार का नाम क्या है, सखुबाई अवतार। अब ये सखुबाई अवतार का वर्णन है भागवत नहीं है। तो ऐसे ऐसे कितने अवतार हो चुके हैं। कई बार तो एक एक भगत के लिए भगवान ने 10-10, 20-20 अवतार लिए। नामदेव के लिए भगवान ने कितने अवतार धारण किए। कुत्ते से प्रकट हुए, कहीं भूत से प्रकट हुए, कितने अवतार धारण किए। तो भगवान के अनंत अनंत अवतार। हो सकता है आप लोगों में भी किसी के लिए भगवान का अवतार हुआ हो छद्म भेष में, और भगवान अपना काम करके चले गए, आपको पता ही नहीं चला। और पता कब चलेगा, जब भगवान का मिलन होगा, तब पूरी कथा भगवान बताएंगे कि मैं तुमको पहले कितनी बार मिल चुका हूं, अमुक अमुक रूप में। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।